हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है पार्ट 2 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो पार्ट 2 में अगला क्वेश्चन है फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी एंड एपीएस इफ द एक्सपेंडिचर ईसी ऑफ ए पर्सन विथ इनकम आई इज गिवन एज। ईसी का वैल्यू आपको गिवन है और बताया गया है आय, इसका मतलब इनकम वो है 1000। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ बेसिक्स की जरूरत है। वो बेसिक्स फॉर एनी पर्सन विथ इनकम एक्स हिज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन एक्स। एमपीसी मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ईसी। एपीसी मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है EC डिवाइडेड बाय X। इफ AC सेविंग ऑफ ए पर्सन विथ अगेन इनकम X, देन EMPS का फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज DS बाय DX और EPS मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला है S बाय X। अब ये फॉर्मूला अगर इजी तरीके से याद रखने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स याद रखेंगे। तो देखिए वो टेक्निक्स क्या है। इस टॉपिक में कहीं पर भी अगर आपको मार्जिनल मिलता है, कहीं पर भी किसी का भी मार्जिनल वैल्यू अगर आपको निकालना है तो हमेशा आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। जैसे कि अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो उस कॉस्ट का आपको डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपको मार्जिनल प्राइस निकालना है तो उस प्राइस का आपको डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब याद रखेंगे, किसी भी वैल्यू का अगर आपको मार्जिनल वैल्यू निकालना है तो जिसका मार्जिनल वैल्यू निकालना है उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। और अब दूसरा एक वर्ड इस क्वेश्चन में गिवन है एवरेज। तो एवरेज का मतलब है हमेशा जो भी आपको वैल्यू गिवन है इनकम का, उसमें हमेशा जो भी वैल्यू आपको ईसी का गिवन है तो उसे आपको डिवाइड करना है इनकम से, एक्स से। तो एवरेज का मतलब है हमेशा डिवाइडेड बाय एक्स, जिसमें x होता है इनकम। तो जो भी एक्सपेंडिचर गिवन है उसे आपको x से डिवाइड करना है, इनकम से डिवाइड करना है। तो मार्जिनल मींस डेरिवेटिव और एवरेज मींस डिवाइडेड बाय x, ये हमेशा याद रखेंगे और वही वर्ड्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में ईसी गिवन है 0.003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई, ये वैल्यू आपको गिवन है एक्सपेंडिचर ईसी ऑफ ए पर्सन। अब यहां सबसे पहले नाम है एमपीसी। तो एमपीसी मींस एम मींस मार्जिनल, मार्जिनल मींस डेरिवेटिव। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है ईसी का और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है आई, क्योंकि इसमें इनकम एक्स की जगह पे आई गिवन है। तो एमपीसी होगा डी बाय डी आई ऑफ ईसी। इसका डेरिवेटिव 0.0003 आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आई होगा 2i प्लस 0.075 आई का डेरिवेटिव होगा 0.075। तो ये फाइनल एमपीसी में मिला है और मालूम हो चुका है एम मींस मार्जिनल एंड मार्जिनल मींस डेरिवेटिव। तो एमपीसी का वैल्यू, और अब आपको आई का वैल्यू गिवन है, आई है 1000, तो आई को 1000 रखना है। आपको आई गिवन है 1000, तो एमपीसी मिलेगा 0.0003 इंटू 2 इंटू आई है 1000 प्लस 0.075। इट मीन्स अब 2 इंटू 1000 होगा 2000 और 2000 इंटू 3 6000। और देखिए पॉइंट 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट देना है। तो यहां 1 2 3 4 इसके बाद हम पॉइंट देंगे तो यहां को मिलेगा 0.6 प्लस 0.075। तो इसी का मतलब 0.6 प्लस 0.075, इसका एडिशन होगा 0.675। और इस तरीके से
ये एमपीसी का हमें फाइनल वैल्यू मिला है। तो ये पहला वैल्यू एमपीसी का। बाद में अगर आपको एमपीसी मिला है तो एमपीएस निकालने के लिए सेपरेट फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन आपके पास है एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिंस एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एमपीसी गिवन है 0.675 प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, therefore एमपीएस इज 1 माइनस 0.675। तो जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 0.325। तो इस तरीके से यह मिला है एमपीएस। दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, एक एमपीसी और दूसरा एमपीएस। अब अगले वैल्यू की तरफ जाएंगे। एमपीसी मिल चुका है, एमपीएस मिल चुका है, अब हमें एपीसी फाइंड करना है। एपीसी इज, अभी भी मैंने आपको बताया था ए इसका मतलब एवरेज, और एवरेज इसका मतलब एक्स से डिवाइड करना है, जिसमें एक्स इनकम है। और अब यहां इस क्वेश्चन में आपको एक्स की जगह पे इनकम आई गिवन है, तो जो भी एक्सपेंडिचर है उसे आई से डिवाइड करना है। तो एपीसी का फॉर्मूला है ईसी डिवाइडेड बाय आई। तो जब भी एवरेज होगा एक्स से डिवाइड करेंगे, और वही एक्स आपको इस क्वेश्चन में आई गिवन है। ईसी का वैल्यू गिवन है 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई डिवाइडेड बाय आई। सेपरेटली डिवाइड, तो आई स्क्वायर बाय आई होगा आई 0.0003 आई प्लस आई कैंसिल होगा, यह मिलेगा 0.075। लेकिन हमें आई का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इनकम आई इज 1000, तो एपीसी मिलेगा 0.0003 इंटू आई इज 1000 प्लस 0.075। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 3 होगा 3000, और फिर से पॉइंट चेक करेंगे। 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट गिवन है, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट, इसका मतलब ये 0.3 होगा प्लस 0.075। इसी का मतलब ये होगा 0.3 प्लस 0.075 मीन्स इसका एडिशन होगा 0.375। तो इस तरीके से एपीसी हमें फाइनल मिला है 0.375। अब हमें कैलकुलेट करना है एपीएस। तो इस एपीएस के लिए सेपरेट फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपीसी आपके पास है और ये रिलेशन है एपीसी प्लस एपीएस, ये हमेशा 1 होता है। तो फॉर्मूला है सिंस एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एपीसी आपको गिवन है 0.375 प्लस एपीएस इज 1, therefore एपीएस इज 1 माइनस 0.375। और इस तरीके से एपीएस आपको फाइनल मिला है 0.625। तो इस तरीके से ये चारों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25 इज इंक्रीजिंग। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 25, और आपको बताया गया है इंक्रीजिंग। क्वेश्चन चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का होगा तो कंपलसरी पहले डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9 और 25 का डेरिवेटिव 0। और आपको यह बताया गया है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा होगा और ज्यादा इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ये आपको गिवन है, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हमें मिला है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे और ये 3 इधर आके 0 होगा, तो रिमेनिंग मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसमें से हम 3 कॉमन ले चुके हैं, या डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स ये भी आप बोल सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डायरेक्ट फैक्टर्स आपको मिलेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। डायरेक्ट फैक्टर्स का मतलब
-3 + 1 इसका एडिशन -2 है, और -3 × 1 इसका प्रोडक्ट -3 है, इसलिए इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट है, डायरेक्ट फैक्टर्स है x - 3 × x + 1। अब आपको बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस समय x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स की जरूरत है, ध्यान देंगे वो बेसिक्स क्या है। अगर आपको किसी ने बताया दो टर्म्स है और वो है ग्रेटर देन 0, जैसे कि दो टर्म्स यहां पर है x - 3 और x + 1 दोनों का प्रोडक्ट, तो देखिए इसका मीनिंग क्या है। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव होता है, और लेस देन 0 का मतलब हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव होता है। ये बेसिक्स है। कहां से पता चलेगा, तो ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है, और ये 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और लेस देन 0 इसका मतलब ये है लेस देन 0 नेगेटिव। तो जब भी कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो लेस देन 0 होता है। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में आपको बताया गया है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब अब आपको इसके बारे में सोचना है। अब देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, और दो टर्म का प्रोडक्ट गिवन है। तो ये पॉजिटिव मिलता कब है, जब एक प्लस होगा और दूसरा प्लस होगा, तो प्लस इंटू प्लस आपको प्लस मिलता है, और एक अगर माइनस होगा और दूसरा भी माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस मिलता है। इसका मतलब मैं फिर रिपीट करूंगा, ये सब कुछ हम ग्रेटर देन 0 की वजह से कंसीडर कर रहे हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तभी मिलेगा जब ये दोनों टर्म्स, एक x - 3 और दूसरा x + 1, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस का ही मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब हम ये सोचेंगे सबसे पहले प्लस प्लस ये कब होगा, तो यहां इन दोनों वैल्यूज का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा इफ x इज ग्रेटर देन 3, तब ये दोनों प्लस प्लस मिलेंगे। एक एग्जांपल बताऊंगा, x का वैल्यू 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा इसका मतलब 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी आप ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा है 4 चेक करने के लिए। तो सपोज x इज ग्रेटर देन 3 4 लेंगे, तो 4 - 3 पॉजिटिव मिलेगा, और 4 + 1 ये भी पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब प्लस प्लस। तो इफ x इज ग्रेटर देन 3, तो ये प्लस प्लस के लिए x इज ग्रेटर देन 3 होगा, और दूसरा चेक करेंगे माइनस माइनस, तो इस माइनस के लिए इन दोनों को चेक करना है इफ x इज लेस देन -1। जब हम साइन कंसीडर करते हैं, यहां माइनस है इसलिए मैंने प्लस लिया है, और यहां प्लस है इसलिए मैंने माइनस लिया है, अपोजिट साइन कंसीडर करते हैं। अब देखिए माइनस माइनस कैसे मिलेगा, तो x इज लेस देन -1 इसका मतलब x का वैल्यू -1 से कम है, और -1 से कम इसका मतलब कहां होगा, -2, -3, -4 मिलेगा। इमीडिएट नजदीक का कौन सा है, -2 चेक करने के लिए। तो जब आप -2 लेंगे, -2 - 3 नेगेटिव मिलेगा, और -2 + 1 ये भी नेगेटिव मिलेगा, तो यहां ये माइनस माइनस मिला है। तो इस तरीके से एक आपको मिला है x इज ग्रेटर देन 3, और दूसरा आपको मिला है x इज लेस देन -1। ये वैल्यूज है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x के, जो आपको फाइंड करने हैं। अब हम देखेंगे x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या होता है। तो x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 3 से ज्यादा है। अब 3 से ज्यादा इसका मतलब ज्यादा कहां तक, तो मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखेंगे ज्यादा इसका मतलब प्लस इंफिनिटी, और कम इसका मतलब माइनस इंफिनिटी। ज्यादा का मतलब प्लस इंफिनिटी होता है, और कम का मतलब माइनस इंफिनिटी होता है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो यहां पर आपको ये बताया गया है कि x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, इसका मतलब 3 से कहां तक, इंफिनिटी तक। तो 3 से इंफिनिटी तक, ये मीनिंग है x इज ग्रेटर देन 3 का। दूसरा है x इज लेस देन -1, इसका मतलब x का वैल्यू -1 से कम है। तो x का वैल्यू -1 से कम है, कहां तक है, तो कम कहां तक होता है, माइनस इंफिनिटी तक। तो इसलिए ये वैल्यू है -इंफिनिटी टू -1। x का वैल्यू -1 से कम है, इसका मतलब वो -इंफिनिटी तक कम है। तो -इंफिनिटी टू -1 हमेशा याद रखेंगे, हमेशा पहले कम नंबर और बाद में ज्यादा नंबर ऐसे लिखते हैं। और इस तरीके से फाइनली x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 और 3 टू इंफिनिटी, ये में मिला है। और लिखने का आदत होता है यूनियन।
तो माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी, ये x बिलोंग्स टू रहेंगे और ये फाइनल वैल्यू होगा x का। 12th कॉमर्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अब हमें पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके कुछ स्टेप्स बनवाए हैं मैंने मेरे लिए, तो उसे सीरियसली सुनेंगे तो ये इसके क्वेश्चंस आपको 1-2 मिनट में मिल जाएंगे। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले f ऑफ x आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बाद में स्टेप नंबर 2 है फॉर मैक्सिमा मिनिमा या पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, चाहे फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करना है। क्यों करना है 0 से इक्वेट? पॉइंट मिलने के लिए, और वो पॉइंट आपको मिलेगा x इक्वल टू a। उसके बाद में फिर आपको f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यही x इक्वल टू a इसमें रखना है तो आपको f डबल डैश ऑफ a मिलेगा। अगर f डबल डैश ऑफ a लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है एट x इक्वल टू a, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम होता है एट x इक्वल टू a। और फाइनली f मैक्स और f मिन ये वैल्यूज हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं? पुट x इक्वल टू a इन गिवन f ऑफ x। तो उससे f मैक्स और ये अगर फंक्शन मैक्सिमम होगा तो f मैक्स मिलेगा, और अगर फंक्शन मिनिमम होगा तो f मिन का वैल्यू हमें मिलेगा। पुट x इक्वल टू a इन गिवन f ऑफ x। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा का ये पहला क्वेश्चन है। एग्जामिन द फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 25/x। अब सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है? तो क्वेश्चन में कंपलसरी मैक्सिमा मिनिमा या दोनों मैक्सिमा एंड मिनिमा ये वर्ड्स गिवन होते हैं। तो यहां आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों गिवन है और आपको इसे एग्जामिन करना है। अब ये भी स्टेप्स मैंने बताए थे वो फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है गिवन f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 25/x। अगला स्टेप है हमें f डैश ऑफ x फाइंड करना है। तो f डैश ऑफ x इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1, और 1/x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस 1/x स्क्वायर। 25 कांस्टेंट तो माइनस 25/x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। ये हम क्यों लिखेंगे? सबको बताना है बीट का नाम क्या है। तो बीट का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन चाहे मैक्स का हो, मीन का हो, या दोनों का हो, ये वर्ड हमेशा कॉमन होता है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो f डैश ऑफ x आपके पास है 1 माइनस 25/x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर माइनस 25, और ये एलसीएम x स्क्वायर इधर आके 0 होगा। x स्क्वायर इक्वल टू 25 इज 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 5। याद रखेंगे इफ a स्क्वायर इक्वल टू अगर b स्क्वायर है तो a इक्वल टू b नहीं होता, प्लस माइनस b होता है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं मैक्सिमा मिनिमा के, एक +5 है और दूसरा है -5। अगला स्टेप है फाइंड f डबल डैश ऑफ x। तो उसके लिए मैं और एक बार f डैश ऑफ x लिखूंगा। f डैश ऑफ x है, ये हमें मिला है 1 माइनस 25/x स्क्वायर। अब अगला डेरिवेटिव निकालने के लिए इसे रीअरेंज करना है इजी डेरिवेटिव मिलने के लिए। तो आपको मिलेगा 1 माइनस 25 x स्क्वायर ऊपर आके होगा x रेज़ टू -2, और अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश ऑफ x। 1 का डेरिवेटिव होगा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 25 इंटू x रेज़ टू n का फॉर्मूला n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। तो आपको मिलेगा -2 इंटू x रेज़ टू -3 मीन्स माइनस माइनस प्लस 50 डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो इस तरीके से ये f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू मिला है। अगले स्टेप में अब हमें इस x की जगह पे a रखना है, और a के वैल्यूज 2 है, एक है 5 और दूसरा है -5। तो अब हमें फॉर x इज इक्वल टू -5, तो f डबल डैश ऑफ -5, f डबल डैश ऑफ -5 इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x में जो x है उसे -5 रखना है, और f डबल डैश ऑफ x आपको मिला है 50/x क्यूब। तो होगा 50/-5 क्यूब। अब -5 का क्यूब माइनस होता है और ये नेगेटिव मिला है, इसका मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। तो याद रखेंगे वैल्यू क्या मिला है इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ आपको चेक करना है कि लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो है। और मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, नेगेटिव मिल गया तो लेस देन जीरो और पॉजिटिव मिल गया तो ग्रेटर देन जीरो। तो ये वैल्यू -5 का क्यूब माइनस मिलेगा, बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो माइनस की वजह से, नेगेटिव की वजह से लेस देन जीरो होगा। और अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। देयरफॉर f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -5, यह भी मिला है। अब हमें x इक्वल टू 5 रखना है। दूसरा एक +5 था, दूसरा -5 था, तो f डबल डैश ऑफ 5 इज, जो f डबल डैश ऑफ x है उसमें आप x की जगह पे 5 रखना है, और f डबल डैश ऑफ x आपको मिला है 50/x3, तो होगा 50/x3 मीन्स 5 क्यूब। और चेक करेंगे ये वैल्यू कौन सा मिला है आपको, पॉजिटिव। बाहर साइन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। देयरफॉर f इज मिनिमम एट x इक्वल टू 5। और अब फाइनली हमें वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एफ मैक्स निकालेंगे। एफ मैक्स मिला है, ये जो f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -5 के लिए मिला है। तो ये जो x इक्वल टू -5 है वो आपको गिवन इक्वेशन में रखना है, और यहाँ ये गिवन आपके इक्वेशन आपके पास ये है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 25x। तो आपको मिलेगा f ऑफ x इज, ये होगा f ऑफ x क्या है, -5, गिवन इक्वेशन में रखेंगे x होगा -5 प्लस 25/-5, तो आपको मिलेगा -5, 25/-5 इज -5, तो ये होगा फाइनल -10। तो जो मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू आपको मिला है वो है -10। और फाइनली एफ मीन, अब ये मिनिमम फंक्शन यहां मिला है, ये देखकर हम लिखेंगे, जिसमें x इक्वल टू क्या है, 5। तो अब हमें x इक्वल टू 5 गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको मिलेगा x प्लस 25/x मीन्स x इज 5 प्लस 25/5, तो होगा 5 प्लस 5, ये मिलेगा 10। तो एग्जामिन द फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका आंसर है f इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -5, f इज मिनिमम एट x इक्वल टू 5, और f मैक्स का वैल्यू है -10 और f मिन का वैल्यू है 10। तो ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स is rupees x square plus 60x plus 50 and the price is rupees 180 minus x per unit. For what unit the profit is maximum? तो यहां में क्वेश्चन बताएगा, मैक्सिमम ये वर्ड बताएगा कि ये बीट है मैक्सिमम मिनिमा का, और क्या मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का। और अब ये चेक करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस तरीके से हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है, और बाद में हम मैक्सिमम के बारे में सोचेंगे। अब यहां क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको गिवन है एक्स, बाद में प्राइस गिवन है पर यूनिट, तो ये सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, तो है ₹180 माइनस एक्स। लेकिन हमें चाहिए सेलिंग प्राइस फॉर एक्स यूनिट्स, तो होगा 180 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब हमें गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स इज, तो यहां आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है फॉर एक्स यूनिट्स, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। अब हमें फॉर्मूला है प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस, दोनों है फॉर एक्स यूनिट्स, क्योंकि टोटल एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट होगा
सेलिंग प्राइस हमें कितना मिला है 180 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 और इसे हमें सॉल्व करना है। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 180x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस प्लस माइनस 50। तो प्रॉफिट P मिला है, इसे रीअरेंज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2x स्क्वायर 180x माइनस 60x या आपको मिलेगा प्लस 120x और कांस्टेंट है माइनस 50। और आपको ये जो प्राइस P है, ये जो प्रॉफिट P है, ये आपको बताया गया है मैक्सिमम, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव होगा dp बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा माइनस 4x प्लस 120x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा 120 और माइनस 50 का डेरिवेटिव 0। फॉर मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है, तो इसी का मतलब dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। dp बाई डी एक्स है माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0 मीन्स 120 इक्वल टू 4x। तो इस तरीके से x इक्वल टू मिला है 120 बाई 4 मीन्स 30, तो x का वैल्यू मिला है 30। अब अगला स्टेप है d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले हम लिखेंगे dp बाई डी एक्स क्या मिला है, तो हमें dp बाई डी एक्स मिला है माइनस 4x प्लस 120, इसका डबल डेरिवेटिव d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा माइनस 4 और 120 का डेरिवेटिव 0, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है। और ये चेक करेंगे, ये जो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर है ये हमें कंपल्सरी एट x इक्वल टू चेक करना है और वो एट पॉइंट आपको गिवन है 30। तो एट x इक्वल टू 30 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको सेम मिलेगा माइनस 4। ये सेम क्यों मिला है, क्योंकि इसमें x ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोसीजर है, अगर इसमें x होता था तो उसमें हम 30 रखते थे। तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 30 हमें माइनस 4 मिला है और नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या है लेस देन 0 एंड देयरफॉर फंक्शन f इज, अब लेस देन 0 मिला, इसका मतलब मैक्सिमम एट x इक्वल टू क्या है 30 और यही अब आपको क्वेश्चन में P की बनाए प्रॉफिट की बनाए। तो हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट यूनिट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो फॉर 30 यूनिट्स द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ये हमारा फाइनल आंसर है। ट्वेल्थ कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 280 minus x each. The cost of producing x items is rupees x square plus 40x plus 35. Find the number of items to be sold so that the manufacturer can make maximum profit. अब ये भी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ये उसी टाइप का है, मैक्सिमम गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यही गिवन था। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लिखेंगे प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम चेक करेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वो है x, बाद में सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ये सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 280 माइनस एक्स ईच, ईच मीन्स ईच यूनिट, तो यहां ये आपको गिवन है 280 माइनस एक्स एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट्स होगा 280 माइनस एक्स
इंटू एक्स, ये हमें मिला है। बाद में गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स यूनिट्स, वो भी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 35। और अभी हमें इन फॉर्मूले में रखना है प्रॉफिट में, प्रॉफिट P इक्वल टू सेलिंग प्राइस मिला है, यह है सेलिंग प्राइस 280 माइनस एक्स इंटू एक्स और माइनस कॉस्ट प्राइस, यह है कॉस्ट प्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 35। एक्स को एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 280x माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40x माइनस प्लस माइनस 35, ये आपको मिला है। रीअरेंज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2x स्क्वायर, 280x माइनस 40x तो आपको मिलेगा प्लस 240x और कांस्टेंट है माइनस 35, तो यह है P। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है dp बाय dx, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है माइनस 4x प्लस 240x का डेरिवेटिव है 240 और फॉर मैक्सिमा मिनिमा हमेशा f डैश ऑफ x 0 होता है, तो dp बाय dx ये 0 होगा। dp बाय dx मिला है माइनस 4x प्लस 240 इक्वल टू 0 मीन्स 240 इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इज 240 बाय 4 मीन्स 60, तो x हमें मिला है 60। और एक बार हम dp बाय dx लिखेंगे तो मिला है माइनस 4x प्लस 240 और अब डबल डेरिवेटिव निकालना है d2p बाय dx स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 और यही d2p बाय dx स्क्वायर एट पॉइंट, और वो पॉइंट आपको गिवन है x इक्वल टू 60 और ये आपको सेम मिलेगा क्योंकि इसमें x नहीं है माइनस 4, नेगेटिव वजह से ये क्या है लेस देन 0 एंड देयरफॉर फंक्शन f इज लेस देन, इसका मतलब मैक्स होगा एट x इक्वल टू 60 और यही f आपको p गिवन है और क्वेश्चन में p का मतलब क्या है प्रॉफिट, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट x इक्वल टू 60 होगा, ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इन ए फॉर्म द कॉस्ट फंक्शन फॉर आउटपुट x इज गिवन एज c इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 70x, फाइंड द आउटपुट फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट cm इज मिनिमम। और फिर से यहां पर आपको मिनिमम ये वर्ड गिवन है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और वो मिनिमम क्या है तो वो है मार्जिनल कॉस्ट, और इस मार्जिनल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट c ये आपको गिवन है, तो गिवन कॉस्ट फंक्शन c इज एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 70x। और एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, मिनिमम क्या है cm मीन्स मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट से अब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। नाउ मार्जिनल कॉस्ट मीन्स cm। अब ये भी मैंने आपको बताया था मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव होता है, किसी का भी अगर मार्जिनल निकालना आपको इकोनॉमिक्स में तो हमेशा उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहां कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है, तो डेरिवेटिव dcm बाई dx, मार्जिनल मीन्स डेरिवेटिव, ये हमेशा याद रखेंगे। तो आपको मिला है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो 3 कैंसिल होगा और ये आपको मिलेगा x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और ये 1/3 कांस्टेंट एज इट इज, तो 3 कैंसिल होगा, माइनस 20x स्क्वायर का डेरिवेटिव 40x प्लस 70x का डेरिवेटिव 70, ये हमें मिला है। और इस तरीके से
जो मिनिमम होगा मार्जिनल कॉस्ट, ये हमें अभी अभी मिला है। तो फाइनली CM इज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 70। और अब सबसे पहले हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, तो DCM बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 40x का डेरिवेटिव 40। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 मीन्स DCM बाय dx इज 0 मीन्स 2x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो 2x होगा 40। तो इस तरीके से x इज 40/2 मीन्स 20 मिला है। और एक बार ये DCM बाय dx हम लिखेंगे, जो मिला है 2x माइनस 40। अब डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ x d2cm बाय dx स्क्वायर इज 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x होगा 2 और माइनस 40 का डेरिवेटिव 0, और फिर d2cm बाय dx स्क्वायर एट, और वो एट पॉइंट आपको मिला है x इक्वल टू 20। तो ये फिर से सेम होगा क्योंकि इसमें x नहीं है और ये 2 है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फंक्शन होता है मिनिमम। देयरफॉर f इज मिनिमम एट x इक्वल टू 20। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड द आउटपुट फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट CM इज मिनिमम। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट CM is minimum for x equal to 20। ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा का ये आखिरी क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज C इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 75x प्लस 1600 फॉर आउटपुट x। Find the output for which average cost is minimum. Is CA equal to CM at this output? तो इस क्वेश्चन में आपको C गिवन है टोटल कॉस्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 75x प्लस 1600। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे टाइप कौन सा है, तो टाइप है मिनिमम। और क्या मिनिमम है, तो मिनिमम है एवरेज कॉस्ट, जिसमें आपको कॉस्ट गिवन है। तो अब हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट मीन्स नोटेशन होता है CA। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज का मतलब दो नाम है, एक है मार्जिनल और दूसरा है एवरेज। मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव होता है और एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाय एक्स होता है, वेयर एक्स इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस्ड। तो एवरेज का मतलब डिवाइड बाय एक्स, और किसका एवरेज, कॉस्ट का। तो कॉस्ट गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 75x प्लस 1600 डिवाइडेड बाय एक्स। किसी का भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो उस वैल्यू को आपको x से डिवाइड करना होता है। तो यह CA। अब यहां सेपरेटली डिवाइड यूज करेंगे तो एवरेज कॉस्ट CA मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल होगा 75 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय एक्स, ये हमें मिला है। तो ये है एवरेज कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट, और ये आपको मिनिमम बताया गया है। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले सिंगल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सी ए, एक्स का डेरिवेटिव 1, 75 का डेरिवेटिव 0 और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको मिलेगा माइनस 1600 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी सी ए बाई डी एक्स को 0 रखना है, तो यह है 1 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600, और ये किसी का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है 40 का, एंड देयरफॉर एक्स इज प्लस माइनस 40, ये हमें मिला है। अब यहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस 40 में मिला है। अगला प्रोसीजर, अब हमें फिर से वो एक डेरिवेटिव लिखेंगे डी सी ए बाई डी एक्स,
वो हमें मिला था 1 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसे रिअरेंज करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 1600, इसे ऊपर लिखेंगे तो ये होगा एक्स रेज टू माइनस 2। अब डबल डेरिवेटिव d2 सी ए बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1600 कांस्टेंट और एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला n एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3, तो ये फाइनल मिला है माइनस माइनस प्लस 1600 इंटू 2 इज 3200 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये आपको डबल डेरिवेटिव मिला है। अब हमें d2 सी ए बाय, ये था डी एक्स स्क्वायर, d2 सी ए बाय डी एक्स स्क्वायर में x का वैल्यू रखना है। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या है, यहाँ अगर आप चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें कभी -40 पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका +40 हमें कंटिन्यू करना है। तो x इक्वल टू आपके पास है 40, तो x इक्वल टू 40 रखना है, तो हमें मिलेगा 3200 डिवाइडेड बाय 40 क्यूब, ये वैल्यू था 3200 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। अब चेक करेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इसलिए कंपलसरी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होता है, f इज मिनिमम, और एट गिवन है x इक्वल टू 40, और यही f आपके पास सी ए गिवन है और वो है एवरेज कॉस्ट। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 40, ये हमें मिला है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो और एक नॉलेज आपको कुछ अलग सा गिवन है, इस सी ए इक्वल टू सी एम एट दिस आउटपुट, तो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सी ए का मतलब था एवरेज वैल्यू, एवरेज कॉस्ट, और वो सी ए का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये था, ये है सी ए का फॉर्मूला, x प्लस 75 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय x, और हमें x मालूम है, x का वैल्यू क्या है 40, तो x इक्वल टू 40 रखेंगे तो आपको मिलेगा 40 प्लस 75 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 कैंसिल होगा, ये आपको मिलेगा 40 प्लस 40 80 प्लस 75, तो ये फाइनल होगा 155। अब हमें क्वेश्चन बताएगा सीएम कैलकुलेट करना है। सीएम इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट, और अब अभी मैंने आपको बताया था मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव, और किसका डेरिवेटिव, कॉस्ट का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, तो यहां आपको सी गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ सी था एक्स स्क्वायर प्लस 75x प्लस 1600, ये कॉस्ट आपको गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 2x, 75x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 75, और 1600 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर आपको बताया गया है x इक्वल टू कितना है 40, तो जब आप x इक्वल टू 40 रखेंगे तो 2 इंटू 40 प्लस 75 मीन्स 80 प्लस 75, तो ये आपको मिला है 155, और इस तरीके से हमें सी ए मिला है 155 एट x इक्वल टू 40, और हमें सी एम मिला है 155 अगेन एट x इक्वल टू 40, और इसलिए क्वेश्चन है इज सी ए इक्वल टू सी एम एट दिस आउटपुट, तो एट दिस आउटपुट x इक्वल टू 40, यस सी ए इक्वल टू सी एम, ये प्रूव हो चुका है क्योंकि दोनों का वैल्यू है 155।